वेलकम बैक नाज़रीन। नज़ीर हुसैन सर, अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के तमाम हमले जो हुए उनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है और इसके सबूत भी हमारे पास मौजूद हैं। इसीलिए 7 उनके दहशतगर्द ठिकानों को टारगेट किया गया और बताया गया कि हम ये अपने शहरियों की हिफाजत के लिए कर रहे हैं, जो कि एक अंडरस्टूड सी बात है। अच्छा, अब इस सब में देखते हैं कि इस इक़दाम को जो पोस्चर चेंज कहा गया या पोस्चरिंग जो की गई है, एकदम से पाकिस्तान ने एक डिफेंसिव अपनी एक रिस्ट्रेंट से बाहर आके जिस तरह से अब ये अटैक उनको मतलब बावर करवाया है, उनको ये एहसास दिलाया है कि भाई हम जवाब भी दे सकते हैं, मुंह तोड़ के भी रख सकते हैं। हमारी फोर्सेस ने जिस तरह से जवाब दिया है, पाकिस्तान ने जो अपना काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी को तब्दील किया है, आपके ख्याल में ये पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें डिफेंसिव साबित होगी या एक जो पाकिस्तान का इमेज उभर के सामने आया है कि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन भारत को भी धूल चटा दी है, उस इमेज को मजीद स्ट्रॉन्ग करेगी या इससे खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कोई नुकसान भी पहुंच सकता है? बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचेगा। आपने देखा जब पहले इन्होंने कुछ हरकत की, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया तो तुर्की, सऊदी अरब और कतर वो आए मीडिएशन के लिए। वो जो फेज था वो कामयाब नहीं हुआ क्योंकि अफगान तालिबान ने अपने वादों की बरखिलाफी की, उन्होंने उनको वायलेट किया और बिट्रे किया उनका ट्रस्ट हमारे जो मीडिएटर्स थे। अब उस इलाके की एक चीज़ हो गई, नंबर 1। नंबर 2, इस इलाके के जो मुल्क है ताजिकिस्तान, वो भी मुतासर है इनकी टेररिज्म से। चाइना मुतासर है इनके टेररिज्म से। ईरान मुतासर है इनकी स्पाइंग से। आपको याद है जो जून 2025 में लड़ाई हुई, उसमें सबसे ज़्यादा गंदा रोल किसका था? ये अफगान स्पाइस का था, इनके इन्फॉर्मर्स का था उसके अंदर। तो उन्होंने 15 लाख इनके जो लोग थे वो चंद हफ्तों में बाहर निकाल दिए। तो इलाके में एक कंसेंसस है, ये आप ज़हन में रखें, कंसेंसस बिल्ड हो चुका हुआ है। पाकिस्तान ने जो पिछले हफ्ते कार्रवाई की उसमें किसी ने भी उसके बारे में नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दी। कुछ चुप रहे हैं और कुछ अंदरूनी तौर के ऊपर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि पूरी दुनिया टेररिज्म के खिलाफ है। वो जो 9/11 था वो एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान में इसी चीज़ को मैनेज करता रहा और एड्रेस करता रहा। दुनिया टेररिज्म को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो लिहाजा आप जैसे कहते हैं, मैं हल्के लफ्ज़ों में कहूँ, खुले दिल से आप उनको धूल चटवाएं। जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रही हैं उनको धूल चटवाएं ताकि उनको एहसास हो कि वो एक गैर जिम्मेदार गवर्नमेंट है, वो एक यूएन चार्टर के मुखालिफ काम कर रही है। और अगर उनकी सॉवरेंटी जिस तरह वो कहते हैं कि वायलेट हुई है, तो भाई आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करो। तीसरी बात, ये जो इसको कहते हैं हॉट परसूट, जो हॉट परसूट से मुराद है कि आप उनका पीछा करेंगे। तो पाकिस्तान ने पीछा किया है उन टेररिस्ट का जिन्होंने यहाँ एक्टिविटी की थी या कर रहे हैं। तो हॉट परसूट गवर्नमेंट के यूएन के चार्टर के तहत और उनकी प्रैक्टिसेस के तहत जायज़ है। तो लिहाजा आपको मैं फिर कहूँगा, खुले दिल के साथ आप अफगानिस्तान को ये बावर सिर्फ ना करवाएं, उनको सबक सिखाएं कि एक रिस्पॉन्सिबल अपना किरदार अदा करें, पाकिस्तान में इंटरफियर ना करें और अपनी आवाम को भी, जैसा ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि एक किस्म की हवा बनी हुई है कि बाकी लोग घटिया हैं और यही लोग कोई आसमान से उतरी हुई कौम है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनका फ्यूचर इसी में है कि वो अपने मुल्क का ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें, अपनी इकॉनमी का ख्याल रखें और एक रिस्पॉन्सिबल नेबर के तौर के ऊपर रहें। अगर नहीं रहेंगे तो फिर यही होगा जो पाकिस्तान ने किया। और दूसरा काम ये भी करें कि यूनाइटेड नेशंस और इलाके के जो कंट्रीज़ हैं उनको एक ग्रुपिंग में लाएं ताकि मिल के अफगानिस्तान के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, मिलिट्री प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर, ये बिल्कुल ना समझे कि बॉर्डर बंद होने से हमें कोई नुकसान हो रहा है। उल्टा नुकसान नहीं हो रहा है, उस इलाके के लोगों को फ़ायदा हो गया। अब चीज़ें सस्ती हो गई हैं। जो पहले स्मगलिंग होती थी, जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा, इलीगल इकॉनमी 70 साल से हमने दरगुजर किया है,
किसी न किसी नाम के ऊपर। ये जो कहते हैं कि जी ये पश्तून वाली है, इसमें ये हमारा रवाज है, हम उसको कुछ नहीं कह सकते, वो हमारे मेहमान है। तो भाई मुल्क ज़्यादा अहम है या टेररिस्ट वहाँ से आए हुए आपके मेहमान ज़्यादा अहम है, ये आवाम को बताना होगा और उनको ये बाबर भी करवाना होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ब्रिगेडियर सर, मुल्क भी ज़्यादा अहम है और हमारे जो मुल्क में रहने वाले हमारे लोग हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जाहिर सी बात है, हमने डोमेस्टिक ऑडियंस को भी सेटिस्फाइड तो करना है, चाहे वो साइड की हो चाहे इस साइड की। जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि थोड़ा सा माइंड मेकिंग की ज़रूरत है, थोड़ा अपने बयानियाँ सामने रखने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली हकाइक क्या है, हमारे पास पूरे एविडेंस मौजूद है। अच्छा, ये जो डिफेंसिव पोजीशन में हम माजी में रहे हैं, आपके ख्याल में उसने हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाया? जो हम सो कॉल्ड एक टाइटल दे देते थे ब्रादर मुल्क, उस टाइटल ने हम डिफेंसिव उसमें चले जाते थे। अब वो जो डिफेंसिव रिस्ट्रेंट है उसने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, या जैसे अभी नज़ीर हुसैन साहब कह रहे हैं कि ये पोस्चर भी नुकसान पहुंचा सकता है अगर हमने खुल के मुंह ना तोड़ा अफगानिस्तान का, या जो वहाँ के दहशतगर्द हैं उनका, बताया कि हम एक जिम्मेदार रियासत हैं और हम इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने लोगों का खून तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो एक पोस्चर चेंज किया है पाकिस्तान ने अपना काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी को लेके, ये पाकिस्तान के लिए आप क्या देख रहे हैं कि डिफेंसिव पोजीशन स्ट्रॉन्ग करेगा या नुकसान भी पहुंचा सकता है? जी देखिए, यहाँ पर हमें दो फ्रंट्स के ऊपर लड़ाई करनी पड़ेगी। एक तो मिलिट्री ऑफेंसिव एक्शन है जो हम कर रहे हैं और इसको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी कहते हैं हम। ठीक है। दूसरा, हमें जो नफ्सियाती फ्रंट है उसके ऊपर अपना बयानिया बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा और उस बयानिए को मुश्तहर करना पड़ेगा। इस वक्त हमें एडवांटेज हासिल है कि अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने जो कमेटी नॉमिनेट की थी, सेक्रेटरी जनरल ने, उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वो सरासर अफगानिस्तान के खिलाफ है। उसमें हर इल्ज़ाम अफगानिस्तान पे लगा है और पूरी दुनिया को अक़वाम मुत्तहिदा ने बताया है कि वो ये काम गलत कर रहे हैं, वो ये काम गलत कर रहे हैं। दहशत गर्दी से वो अपने हमसायों को तंग कर रहे हैं, उनके अपने मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, औरतों को बिल्कुल ही जानवर बना के रख दिया है और वहाँ पर तशद्दुद का एक निज़ाम चला हुआ है और वो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी भी करवाते हैं और पाकिस्तान के अंदर वारदातें करके अफगानिस्तान में भागकर छुपने वालों को छुपाव भी मुहैया करते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं करती और उनको हथियार दिए हैं। जो हथियार वो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वही हथियार हैं जो अमरीकी वहां पर छोड़ के आए, जिन पे अफगान तालिबान का कब्जा हुआ। और इस कब्जे के बाद अगर वो हथियार दहशत गर्दों के हाथ लगते हैं तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने खुद प्रोवाइड किया। तो हमें अपना जो नफ्सियाती महाज पर जो बयानिया है उसको तगड़ा करना पड़ेगा और इससे पहले हम असूलों पे नरमी करते रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के ऊपर अमल नहीं करते रहे। उससे एक आदत सी पड़ गई लोगों को अपने हक से ज्यादा कमाने की, अपने हक से ज्यादा दौलत इकट्ठी करके बड़ी आरामदेह जिंदगी गुजारने की। उनके जो सरदार हैं, जो कबायली तकरी या मशर हैं, वो सब जो हैं उन्होंने अपने पैसे बाहर भिजवाए हुए हैं और बाहर जायदादें खरीदी हुई हैं। अब इतनी दौलत तो उनको हलाल काम से नहीं मिलेगी। अगर आप उन्हें कहें कि आप नॉर्मल एग्रीकल्चर करें और नॉर्मल तर्ज जिंदगी से बच्चों को पढ़ाएं और पढ़ाकर उनको अच्छी मुलाजमतें दिलवाएं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बिठाएं, मुझे बताएं कि एक 16 साल का लड़का जो स्मगलिंग से महीने का 70 लाख रुपया कमा रहा है, वो क्यों CSS करेगा कि उसकी 1.5 लाख रुपए से महीने से उसकी तनख्वाह शुरू हो? वो CSS क्यों करेगा? वो PCS क्यों करेगा? वो फौज में क्यों आएगा? तो यहाँ पर हमें उनको ये दिखाना होगा कि आपके लिए जो बाकी कौम जिसको अच्छी जिंदगी कहती है वही अच्छी जिंदगी है। जो गैर कानूनी कामों के साथ दौलत इकट्ठी करके मौज करने वाली बात है, उसमें खतरा भी है, कानून से टकराव भी है, कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुकाबला भी होगा, उसमें जान भी जाएगी और गिरफ्तारी हुई तो उम्र कैद भी मिलेगी। कानून का निफाज करना चाहिए ना। हमने बहुत छुट्टी दी, बहुत खुली छुट्टी दी। लोग तो ये कह रहे थे कि यहाँ चरस की फैक्ट्रियां लगाओ, चरस से तेल निकालो, बड़ी कीमती चीज है बाहर दुनिया में। ओ भाई, आपने अक़वाम मुत्तहिदा के साथ वादा किया हुआ है
कि आप नारकोटिक्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और आपने उस प्रोटोकॉल के तहत उनसे इमदाद ली हुई है और एंटी नारकोटिक्स फोर्स बनाई हुई है, तो आप ये काम नहीं कर सकते और इसको रोकना होगा। आप रोकें तो फिर वो तकलीफ होती है। ये तो उनके अपने लीडर्स ने बातें की हुई हैं। एमएल वली और इख्तियार वली साहब के जो बयानात हैं वही आप देख लें, वीडियोस हैं किस किस की जमीन पे अफीम लगी हुई है। और आजकल अफीम जो है वो तैयार होने वाली है, फूल खिल के हैं, उनके डोडे बनने वाले हैं, उसमें से अफीम निकाली जानी है। वो इतनी ज्यादा दौलत है कि उसके ऊपर मरने मारने पर तैयार हो जाएंगे। लेकिन अब हमें कानून को नाफिज करना है और ये बताना है कि ये कारोबार ठीक नहीं है, इस तरह की कमाई हुई दौलत से हम आपको जिंदगी नहीं गुजारने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही हाल बलूचिस्तान के, नॉर्दर्न बलूचिस्तान के इलाकों में भी यही हाल है। और जो सबसे ज्यादा बातें करते हैं वो सबसे ज्यादा ये कारोबार करते हैं। ठीक हो तो गया। हमारी सियासत तभी ठीक होगी जब हम कानून पर अमल करवाएंगे और जब हम असूलों की सियासत करेंगे। बिल्कुल सस्ती शोहरत की सियासत बड़ी आसान है। सस्ती शोहरत और शॉर्टकट से उनको बताना पड़ेगा कि ये आप जो करें ये वो गलत है। नज़ीर हुसैन साहब, टीटीए का जो एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रहा, उनकी जो एक अप्रोच रही, वो तो खैर मुआहदे करके उससे भी मुकर जाते हैं। उसने आप ये कहा जा सकता है कि हमें मजबूर किया कि पाकिस्तान के ऊपर जो एक स्ट्रेटजिक कंपल्शन थी, हमारे प्रीएम्प्टिव एक्शंस हैं उनको बरकरार लाया जाए। गो के पाकिस्तान ने इस वक्त अपनी डिप्लोमेसी को पूरा मौका दिया। हमने डायलॉग्स भी उनके साथ किए, टॉक्स भी उनके साथ की, फिर हमने रिस्ट्रेंट का भी मुजाहरा किया, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने अपनी डिटरेंस को तो रिगेन करना था ना सर। देखें, डिटरेंस ना थोड़ा सा अंदरूनी तौर पे ब्रिगेडियर साहब ने बहुत अच्छी तरह उजागर किया। मैं एक लफ्ज़ कह के फिर आता हूँ आपके सवाल की तरफ। ये जो सिचुएशन है ना, ये कमर्शलाइज हो गई है। ये टेररिज्म कमर्शलाइज हो गया है। अब ये जो लोग हैं ये किराए के ऊपर अवेलेबल हैं, चाहे वो पॉपी प्रोटेक्शन के लिए हो या वो एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज के लिए हो। ये जो कमर्शियल बेनिफिट्स उसमें से ले रहे हैं वो आपको डिनाई करना होगा, उनको जैसे भी करना होगा। अभी डिटेल में ब्रिगेडियर साहब ने उसको किया है। अब जहां पर बात है लोकल गवर्नमेंट की, तो आपको लोकल vis-a-vis लोकल गवर्नमेंट पीटीआई की, लेट्स कॉल इट पीटीआई की गवर्नमेंट जो है, उनके खिलाफ भी फेडरल गवर्नमेंट को एक डिटरेंस डेवलप करना होगा कि अगर वो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेगी और गवर्नमेंट की और जो मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं उनको कोऑपरेट नहीं करेगी, तो उनको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना होंगे। अगर आप उनको ये नहीं कहेंगे तो फिर यही सिलसिला चलता रहेगा। और उनको रोकने के लिए ज़रूरी है कि आप उनके ऊपर प्रेशर डालें। अगर वो ना माने तो फिर आप कोर्सिव मीन्स इस्तेमाल करें। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया था कि आप इमरजेंसी लगाएं, बाय द वे इमरजेंसी लगाएं, आपके पास फुल पावर्स हैं, फिर कोई आपको इन्वोक नहीं कर पाएगा कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं या उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी या वैसी हो रही है। तो आपको क्वेश्चन मैंने ज़बरदस्ती ये करना होगा, कानून फॉलो करवाना होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको भुगतने होंगे। और चाहे उनकी इनकम ज़्यादा हो या कम हो, ये कुदरती बात है कि पिछले 70 साल से ये सारा काम हो रहा है। मैं जब स्कूल कॉलेज में होता था तो हम सिंध से पेशावर आते थे ये जो स्मगलिंग की चीज़ें लेने के लिए। मैं 70 साल की मेरी उम्र हो गई है, मैं आपको बताऊं ये 50 साल से ज़्यादा से कारोबार चल रहा है। तो आपको रोकना होगा भैया, इसको रोकें ताकि आपके हालात से तो सुधरें। लेकिन नज़ीर हुसैन साहब, अगर हम ये कहते हैं कि ये हमारी कंपल्शन बन चुकी है, हमने कॉस्ट बढ़ानी है, ज़्यादा कॉस्ट बढ़ानी उस सेंस में कह रही हूँ कि प्रेशर बिल्ड करना है हमने ताकि उनको राह रास्त पे लाया जा सके, उस सेंस में, तो क्या हम उससे वो नताइज हासिल कर सकेंगे जो हम हासिल करना चाहते हैं? जी बिल्कुल कर सकेंगे आप। मैंने जैसे अर्ज किया, अभी डिस्कशन में साफ क्लियर हो गया कि इसके 2 सेगमेंट हैं या दो एरियाज हैं, एक है अफगानिस्तान और एक है पाकिस्तान की तरफ।
जो जी। पाकिस्तान की तरफ है, वो हमें अपना घर भी ठीक करना होगा, हमें अपने लोगों को भी, जैसे पहले मैंने अर्ज किया, एजुकेट भी करना होगा, और जहां पर वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनको मजबूर करना होगा कि वो कानून को फॉलो करें, गवर्नमेंट के साथ तावन करें, वो जो गवर्नमेंट है वहां पर वो भी तावन करे ठीक और है, खुले दिल गवर्नमेंट से भी तावन करे, ठीक और हो गया। डिटरेंस हो। जी जी, कंक्लूडिंग नोट में जरा ले लूं, आपका कंक्लूडिंग नोट आ गया नजीर हुसैन साहब। ब्रिगेडियर साहब, कंक्लूडिंग नोट मुझे ये बता दें, आपके ख्याल में टीटीए पीस देखना चाहता है? जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को, आपने क्या कहा? क्या टीटीए तहरीके तालिबान अफगानिस्तान पीस अमन देखना चाहता है आपके ख्याल में? जी, हम उनको दिखाना होगा, वो हमारे साथ लड़ाई के अंदर कामयाब नहीं होंगे, बहुत ज्यादा नुकसान होगा उनका। हाँ। जो वो कोशिश करते हैं उनको हमेशा बड़ा सख्त जवाब मिलता है। तो टीटीए को पाकिस्तान के साथ अमन के साथ रहना होगा, और उनको भी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक अपना मुल्क चलाना होगा। लेकिन जो वादे उन्होंने तालिबान ने हुकूमत में आते हुए 3 बेसिक वादे किए थे ना, उनसे तो वो मुकर गए, उनमें से तो किसी एक पे भी अमल दरामद नहीं करे, खास तौर पे खवातीन के हवाले से, अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने के हवाले से, वो तो किसी पे भी नहीं आ रहा। बहरहाल बहुत शुक्रिया नजीर हुसैन साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत अली तूर साहब, आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।